कानपुर के जहां जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान बड़ा हंगामा उस वक्त देखने को मिला जब साउंड को लेकर महंत और पुलिस आमने सामने आ गए। बताया जा रहा है कि यात्रा में लाउड स्पीकर लगाने को लेकर पुलिस और पनकी महंत के बीच विवाद हुआ और उसके बाद सैकड़ों समर्थक नयागंज पीपल वाली कोठी पर धरने पर बैठ गए। दरअसल पुलिस प्रशासन का कहना था कि रथ यात्रा में लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध है। इसके बाद समर्थकों ने पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगाए। फिलहाल पुलिस के अधिकारी मौके पर समर्थकों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पनकी महंत ने कहा है कि पुलिस ने हमारे साथ अभद्रता की। आज जगन्नाथ गली से यात्रा निकलनी थी। पनकी महंत महाराज जितेंद्र दास और कृष्णदास ने बताया इस बारे में कि रथ यात्रा निकालने से पहले ही पुलिस अधिकारी उनके पास पहुंचे और बैंड में 2 स्पीकर लगाने को कहा, जिसका पनकी महंत ने विरोध किया। आरोप है कि इस दौरान पुलिस कर्मियों ने उनके साथ अभद्रता की। पुलिस अभद्रता के बाद महंत समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। अब आपको बता दें कि कानपुर के जनरलगंज स्थित जगन्नाथ गली से 215 साल पुरानी जगन्नाथ यात्रा निकाली जा रही थी। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां लाउड स्पीकर को लगाने को लेकर ये बड़ा बवाल शुरू हो गया है। धरने पे बैठे हुए हैं लोग, लाउड स्पीकर को लेकर विवाद छिड़ता हुआ नजर आ रहा है। तो जैसा कि आज जगन्नाथ यात्रा निकलनी है और वहीं इस मामले पे हमारे संवाददाता ने सपा विधायक अमिताभ बाजपेयी से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी सुनिए। तरह के पहले बवाल चला, हमारे साथ बात करने का था। विधायक जी, क्या आप लोग धरना दे रहे हैं, किस वजह से? हम लोग धरना दे रहे हैं जो हमारी धार्मिक यात्रा भगवान जगन्नाथ स्वामी की निकलती आई लंबे समय से, उसको रोक दिया प्रशासन ने। कोई साउंड को लेकर विवाद था, हम कह रहे हैं साउंड को लेकर विवाद था, उसको पहले वार्ता में तय कर लेना चाहिए था। मौके पे किसी पुलिस के दरोगा अधिकारी ने पनकी मंदिर के महंत और मंदिर कमेटी के लोगों को मां की गालियां दी हैं, तो ये काफी गलत घटना है। इसको लेके सारे लोग जो मंडल के लोग हैं, जो मंदिर कमेटी के लोग हैं, वो धरने पे बैठे हैं। हम सब लोग भी इनके सहयोग में बैठे हैं। इनकी 2 मांगे हैं कि पुलिस के दोषी अधिकारियों को सस्पेंड किया जाए और जो साउंड के सिस्टम में के समय में जो है गतिरोध, उसको वार्ता से हल किया जाए। हम लोग उनके सहयोग में धरने पर बैठे हैं। पुलिस का अधिकारी आया मौके पर, किसी से बात हुई आपकी? आए हैं, पर 3 घंटा होने को आ गया। 3 घंटा कम समय नहीं होता, 1 घंटे बाद यात्रा निकलनी है। वो हरदमिता जारी है। यहाँ हर दल के नेता बैठे हैं, सभी लोग धार्मिक मामले में धर्म गुरुओं के साथ हैं। कुछ लोग अभी कोने में ले आके बात कर रहे हैं। अब कोने में उनकी कोई बात हो जाए तो हो जाए, लेकिन जनता का मन यह है कि पुलिस के अधिकारी सस्पेंड हो और जो परंपरागत जिस तरीके से निकलती थी यात्रा, उसी तरीके से यात्रा निकले। यात्रा के पहले क्या बातचीत नहीं हुई थी मंदिर कमेटी की या पुलिस प्रशासन ने साउंड को लेकर अब विवाद कर रहे हैं? हुई होगी, बगैर वार्ता के तो कार्यक्रम होते नहीं। ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। ये कानपुर शहर का कितने साल हो गए? 135 साल, 200 साल से आयोजन हो रहा है। उसके विषय में वार्ता ना हुई तो माना नहीं जा सकता, लेकिन वार्ता में कहीं ना कहीं पुलिस का हठधर्मी रवैया सामने आया है और मां की गाली दी है। अरे महंत जी को मां की गाली दी है, तो उसके संस्कार हैं जो उस अधिकारी के, उसको सस्पेंशन की मांग लोग कर रहे हैं, तो उसको मानने में बुराई क्या है? अरे आप सस्पेंड करिए, जांच करिएगा, सस्पेंड कर दिए पहले, इसमें क्या बुराई है? सस्पेंशन में सजा थोड़ी ना होती है। लेकिन सरकार का और पुलिस का तानाशाह रवैया दिखाई पड़ रहा है और इसमें भारतीय जनता पार्टी जाने कितने पार्षद नेता बैठे हैं, सब लोग आक्रोशित हैं और सबकी एक ही मांग है कि महंत जी के सम्मान की बहाली हो, उस दरोगा का सस्पेंशन हो और साउंड के विषय में एक सामंजस्यपूर्ण रास्ता निकाला जाए और यात्रा पूरे जैसे निकलती थी जिस शान शौकत से, वैसे ही यात्रा निकले। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अमिताभ बाजपेयी जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि पहले बातचीत प्रशासन ने नहीं की और अब जो है यात्रा रोकने में रुकावट कर रहे हैं और महंत को मां की गाली दी गई है। हम लोगों की मांग है कि जिस पुलिसकर्मी ने इस तरीके की हरकत की उसको सस्पेंड किया जाए। नीरू मिश्रा के साथ दीपक यादव, जेएमडी न्यूज, कानपुर। खबर पे ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता दीपक यादव जुड़ गए हैं। दीपक, वहां पर क्या स्थिति अभी बनी हुई है? जिस तरीके से वहां बैठकें शुरू हो गई है, लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं साउंड स्पीकर को लेकर, अभी स्थिति क्या बनी हुई है वहां पे? 2 साल से ज्यादा का समय हो गया जिसको जो है जगन्नाथ यात्रा यहाँ से निकाली जाती है और आज यात्रा निकालने के पहले ही जो है विवाद हो गया। बताया जा रहा है कि पनकी महंत जो है कृष्णदास और जितेंद्र दास, उनके साथ जो है लाउड स्पीकर को लेकर चौकी इंचार्ज से वार्तालाप हो रही थी। इसके बाद चौकी इंचार्ज ने उनको बताया गया कि वहाँ निकाली थी, जिसके बाद जो है विरोध हो गया और विरोध इस समय ज्यादा तगड़ा हो गया। इसके बाद मौके पर जो है पुलिस के अधिकारी और सांसद उसी पहुंचे। लगातार जो है उनकी बातचीत चल रही है, लेकिन बातचीत अभी बनी नहीं। और जितेंद्र दास जो है उनसे भी बात
हो रही थी। जब उनसे हमने बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने साफ तौर से कह दिया कि अभी तक कोई बात बनी नहीं है और जब तक बात नहीं बनती है तब तक हम लोग धरने पर बैठे रहेंगे। तमाम लोग कार्यकर्ता जो बीजेपी के हैं वो धरने पर बैठे हैं, कृष्णदास और जितेंद्र जो महंत है वो भी धरने पर बैठे हैं। पुलिस के तमाम अधिकारी है जिस टोकन इंजाम ने हमारे बता दिए जिस तक उस तक की कार्रवाई नहीं होती हम लोग जो यात्रा नहीं निकालेंगे। यात्रा 2 साल से निकाली जा रही है और इसी बार ये कहा गया कि साउंड को लेकर जो है पूरा विवाद छिड़ा हुआ है और उसी बीच जो है पुलिसकर्मी ने महंत से बदतमीजी कर दी। उसी को लेकर क्षेत्रीय पार्षद बैठे हैं धरने पर, कई कार्यकर्ता धरने पर बैठे हैं। बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेता चाहे वो सांसद हो चाहे एमएलसी हो वो पहुंच चुके हैं। वार्तालाप का चल रहा है लेकिन अभी तक कोई बात बनी नहीं है। जी दीपक, जिस तरीके से पहले से ही क्लियर हो चुका था कि 2 ही साउंड स्पीकर यूज किए जाएंगे, बहुत ज्यादा साउंड स्पीकर नहीं लगाए जाएंगे, फिर भी साउंड स्पीकर बहुत ज्यादा देखा गया, कई जगहों पे लगा दिए गए थे। तो ये बातें भी सामने आ रही है और साथ ही ये भी गाली गलौज की भी बात सामने आ रही है। बिल्कुल, जिस तरीके से पहले ही मीटिंग हुई थी और बताया गया था कि जो नियमानुसार तो हाईकोर्ट की जो रूलिंग है साउंड को लेकर वो बताया गया था, लेकिन इसके बावजूद बताया जा रहा है कि ज्यादा साउंड से जिसको लेकर पुलिस प्रशासन ने मना किया कि जो गाइडलाइन साउंड स्पीकर की है वही उतने ही लगाए जाए। इसके बाद ही यात्रा निकाली जाए। हालांकि यात्रा निकालने की अभी भी प्रक्रिया चल रही, लेकिन लगातार साउंड को लेकर जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है और अभी वार्तालाप लगातार चल रही है। देखने वाली बात ये होगी कि क्या वार्तालाप में कोई निष्कर्ष निकलता है, यात्रा निकाली जाएगी कि नहीं निकाली जाएगी। लेकिन अभी भी लोग धरने पर बैठे हैं, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी। दीपक, अभी क्या स्थिति बनी हुई है कि धरने पे जो लोग बैठे हुए हैं कमेटी के लोग, बात शांत होने की उम्मीद लग रही है? क्योंकि जिस तरीके से धरने पे लोग बैठे हुए अपनी बात को सामने रख रहे हैं उसके बाद से अभी दिख नहीं रही है, तस्वीरों में भी साफ नहीं दिख रहा है कि मुद्दा अभी शांत हो पाएगा। बिल्कुल दीपक, स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अधिकारियों का आना लगातार शुरू है। वार्तालाप चल रही, चाहे मंदिर के पुजारी हो या जितेंद्र हो या कृष्णदास महंत हो, उनसे लगातार वार्तालाप की जा रही है। लेकिन उनकी एक ही मांग है कि जिस पुलिसकर्मी ने उनके साथ बदतमीजी की या मां की गाली दी है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और उसी पे लगातार बातचीत चल रही है। बीजेपी नेताओं की विवाद चल रही है, पुलिस के जो अधिकारी हैं उनकी विवाद चल रही है। लोग धरने पर बैठे हैं, उनका साफ तौर से कहना है कि जब तक कार्रवाई नहीं होती हम लोग ऐसे ही धरने पर बैठे रहेंगे और साउंड को लेकर कर भी विवाद चल रहा है। लेकिन अब वार्तालाप का सिलसिला चल रहा है, देखना ये होगा कि वार्तालाप में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है। दीपिका, बिल्कुल दीपक, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। पनकी महंत ने क्या कुछ कहा है वो भी जरा दर्शकों को सुना देते हैं। जितेंद्र दास का वो भी आपको सुना देते हैं। हमारे यहाँ कानपुर महानगर में की पावन भूमि पर जो है विगत 350 वर्ष से श्री जगन्नाथ जी रथ यात्रा की परंपरागत रथ यात्रा चली आई है, जिसमें कि प्रशासन के द्वारा हम लोगों को 13 मीटिंग बुलाई गई। 13 मीटिंग में हमने उनसे वार्तालाप हुई, सारी चीजें तय हो गई। उसके बावजूद आज सुबह करीबन 11 से 12 बजे के मध्य हमारे जो है यज्ञसेनी समाज की मंडल है उसका जो है साउंड डाली तैयार हो रही थी। वहां पर ये राजीव कुमार वहां पहुंचे, उन्होंने उसको सबको उतरवा दिया। तो लोगों ने कहा भाई महंत जी से बात हुई है प्रशासन के, आप ऊपर के अधिकारियों से बात करिए, महंत जी से बात कीजिए। तो उन्होंने कहा महंत और जाओ पहले मेरे को यहाँ लिखित लेके आओ, तब मैं यहाँ से कोई भी काम करूंगा। बिना लिखित आदेश से यहाँ कोई साउंड ट्राली वगैरह नहीं बनेगी। जब उन्होंने इसका वो किया तो वहां पर खड़े हुए जो लड़के बनवा रहे थे उनको उन्होंने लाठी डंडों से पीटा और भगा दिया। अब हम लोग मांग करते हैं कि ये जो राजीव कुमार है इसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। और दीपक, जिस तरीके से मामला गरमाता जा रहा है और कमेटी लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है, तो क्या प्रशासनिक अधिकारियों से भी कोई बातचीत हो पा रही है? किस तरीके से इस मसले को सुलझाया जाएगा? प्रशासनिक अधिकारी जो मौके पर पहुंचे वो वार्तालाप कर रहे हैं। अभी तक मीडिया से रूबरू नहीं हुए ना, वो अभी बात करने के लिए तैयार है। उनका कहना है कि पहले हम जो धरने पर लोग बैठे हैं उनसे बातचीत करेंगे। से बातचीत उनकी लगातार चल रही, सांसद से बातचीत करते हैं और भाजपा के जो नेता है उनका आना लगातार जारी है। तो उनसे पुलिस प्रशासन बातचीत कर रहे हैं। बातचीत होने के बाद ही मीडिया से वो बात करेंगे कि आखिरकार क्या निकल। लेकिन अभी तक सभी लोग धरने पर बैठे हैं और उनकी एक ही मांग है कि जिस पुलिसकर्मी ने उनके साथ बदतमीजी की है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसके बाद ही यात्रा निकाली जाएगी। और साउंड को लेकर तो विवाद लगातार चल रहा है, लेकिन तनावपूर्ण बनी है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो पहुंच चुके हैं, पीएससी भी पहुंच चुकी है कि ताकि किसी भी अगर कोई
तनावपूर्ण होती है तो उससे जो है निपटा जा सके। दीक्षा, आप नजर बनाए रखिए इन खबरों पे, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और कानपुर से ये जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां जगन्नाथ यात्रा में एक बार फिर से बातें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं और इसी मुद्दे पर सांसद रमेश अवस्थी ने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। अभी उस प्रकरण की पूरी जानकारी नहीं है, आपने मुझे सूचना दी है, मेरे पास फोन भी आया है, इस तरीके की बदतमीजी किसी पुलिस चौकी इंचार्ज दी है। अगर उसने ऐसा किया है चौकी इंचार्ज ने तो निश्चित रूप से खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में हम अभी पुलिस कमिश्नर से बात करेंगे। देखिए, ऐसा है कि मैंने अभी कहा कि अब इस प्रकरण की मुझे पूरी जानकारी नहीं, अभी मैं फोन से जानकारी कर रहा हूँ। जैसे जानकारी पूरी होगी, जो भी उचित होगा कार्रवाई की जाएगी।